हेलो बच्चों, अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में प्रत्यय के बारे में बताया कि प्रत्यय क्या हैं, प्रत्यय के कौन कौन से भेद हैं और संस्कृत शब्दों में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वो कैसे शब्द बनते हैं और अरबी फारसी शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द। अब मैं बता रही हूँ आप लोग को उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग होता है, वो कैसे होता है। जैसे उपसर्ग है अनु और मूल शब्द है करण और ईय प्रत्यय लगकर शब्द बना अनुकरणीय। तो ये बच्चों इस तरह से अनुकरणीय शब्द बनता है। उपसर्ग अनु, करण है जो है मूल शब्द और ईय प्रत्यय है और शब्द बना अनुकरणीय। इसी तरह दूसरा शब्द देखिए बच्चों, स्व उपसर्ग है, देश शब्द है, ई प्रत्यय लगकर बना स्वदेशी। और तीसरा शब्द है ना उपसर्ग है, समझ शब्द है मूल और ई प्रत्यय लगकर बना ना समझी। जिनमें कोई समझ नहीं होती है वो कहते हैं ना समझी की बात कर रहा है, समझ वाली बात नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला शब्द सुउपसर्ग है, गंध मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, इससे बना सुगंधित। सुगंधित पदार्थ है ना। तो इस तरह से यहाँ यह फूल सुगंधित है, इस तरह जो है सुगंधित शब्द बना है। तो ये विशेषण शब्द है। अब देखिए बच्चों पुनः अनु, करण मूल शब्द, ईय प्रत्यय शब्द बना अनुकरणीय। स्वउपसर्ग देश शब्द, ई प्रत्यय लगकर बना स्वदेशी, अपने देश से संबंधित। ना उपसर्ग समझ मूल शब्द, ई प्रत्यय शब्द बना ना समझी। और सु और गंध और इत इसको जोड़कर बना सुगंधित। तो बच्चों मैंने आप लोग को लाइव क्लास में बताया था कि कृत प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं और तद्धित प्रत्यय के भी अन्य भेद होते हैं। उनके बारे में मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज मैं बता रही हूँ। देखिए कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय में जो शब्द बनते हैं कृत प्रत्यय लगाकर तो वो कृदंत कहलाते हैं। तो ठीक है, तो कृत प्रत्यय के 3 प्रकार हैं, कर्तृवाचक कृदंत, कर्णवाचक कृदंत और भाववाचक कृदंत। तो सबसे पहले देखिए कर्तवाचक कृदंत। जो कर्तवाचक वाले शब्द होते हैं इन प्रत्ययों में कर्ता का बोध होता है, जिससे हम कर्ता जो कार्य को करने वाला है। तो चाल जैसे शब्द है और इसमें का प्रत्यय जोड़कर बना चालक। तो चालक करता है, यानी जो गाड़ी को चलाने वाला होता है उसे कहते हैं चालक। तैर धातु है, धातु रूप और आक प्रत्यय जोड़कर बना तैराक। जो तैरने वाला व्यक्ति है उसको कहते हैं तैराक। तो ये भी एक कर्ता शब्द है। तो देखिए कृदंत जो कृत प्रत्यय वाले शब्द हैं कर्तृवाचक कृदंत में, तो उसमें क्या हुआ, कर्ता शब्द बनेंगे हैं, यानी जो कर्ता का बोध कराने वाले होते हैं वही कर्तृवाचक होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार है कृत प्रत्यय का करणवाचक कृदंत। करणवाचक कृदंत, करण साधन को कहते हैं, तो जिनमें क्रिया के साधन का बोध होता है। इन प्रत्ययों में क्या होता है, क्रिया के साधन का बोध होता है। जैसे झूल क्रिया है और आ प्रत्यय जोड़कर बना झूला। झूला तो वह झूले से झूलती है। तो झूला क्या है, झूलने का साधन है। चट और प्लस नी, चटनी, चट क्रिया है और नी प्रत्यय जोड़कर बना चटनी। वह चटनी से रोटी खाता है। तो चटनी क्या है, एक साधन है जो रोटी में लगाकर खाया जाता है। तो इसलिए चटनी, तो जिसमें क्रिया के साधन का बोध होता है उन शब्दों को
हम कर्णवाचक कृदंत के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद भाववाचक कृदंत। जो भाववाचक शब्द बनते हैं वो इस प्रत्यय के लगने से बनते हैं। इन प्रत्ययों में भाव या क्रिया के व्यापार का बोध होता है। तो जैसे चढ़ मूल धातु है और आई प्रत्यय लगकर बना चढ़ाई, ये भाववाचक शब्द है। पढ़ मूल धातु है और आई प्रत्यय जोड़कर बना पढ़ाई, तो पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से जो भाववाचक शब्दों का बोध कराते हैं जो प्रत्यय, उन्हें हम कहते हैं भाववाचक कृदंत। तो आपके बच्चों कृत प्रत्यय के 3 प्रकार हो गए। एक हो गया कर्तृवाचक कृदंत, दूसरा कर्णवाचक कृदंत और तीसरा है भाववाचक कृदंत। इसी तरह बच्चों तद्धित प्रत्यय के भी जो है आप लोगों के 8 भेद होते हैं। अब मैं तद्धित प्रत्यय के 8 भेदों के बारे में बता रही हूँ। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा है लघुतावाचक संबंध तद्धित प्रत्यय, पांचवा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, छठा है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय और सातवां है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय और आठवां है आपका स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इन तद्धित प्रत्ययों के बारे में मैं आप लोगों को उदाहरण सहित बताऊंगी बच्चों, तो ध्यान से सुनिए और देखिए। बच्चों जैसे हमने देखा था कृदंत प्रत्यय में कर्तृवाचक कृदंत यानी कर्ता का बोध कराते हैं, ऐसे ही तद्धित प्रत्यय में भी जो ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होता है ये किसी कार्य को करने वाले यानी कर्ता का बोध कराता है। कर्तृवाचक है यानी कर्ता का बोध कराने वाला। तो इनसे जैसे शब्द हैं, क्योंकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में लगते हैं, तो संज्ञा है लोहा और आर प्रत्यय जोड़कर बना लोहार। तो लोहार क्या है? जो लोहे से संबंधित सामान बनाता है, करता है, यानी लोहे के सामानों को बनाने वाले को कहते हैं लोहार। तो ये कर्ता हो गया। दूसरा है देखिए सोना शब्द है और इसमें आर प्रत्यय लगकर जुड़ा बना है सुनार। तो सुनार जो सोने वाली वस्तुएं बनाता है उसे कहते हैं सुनार। तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जो है कर्ता से संबंधित शब्दों को बताते हैं, यानी कार्य को करने वाले जो हैं कर्ता, उनका बोध होता है। दूसरा है बच्चों भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब जैसे देखिए मीठा, यह आम मीठा है और आस प्रत्यय जोड़ दिया तो इस आम में मिठास है। तो मिठास क्या हो जाता है बच्चों? भाववाचक संज्ञा शब्द। और यह गर्म पानी है, तो गर्म क्या है? विशेषण है बच्चों। और इसमें ईय प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया गर्मी। तो ये गर्मी क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा बन गई बच्चों। तो बच्चों भाववाचक जो तद्धित प्रत्यय है वो भाववाचक संज्ञा शब्दों का बोध करा देता है, इसीलिए गर्म और ई प्रत्यय जोड़कर बना गर्मी और मीठा और आस प्रत्यय जोड़कर बना मिठास। तो ये दोनों भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए। उसके बाद बच्चों देखिए आप लोग का तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जिन प्रत्ययों से के लगने से हमें संबंध का बोध होता है ना? जिन प्रत्ययों के लगने से संबंध का, जैसे चाचा, चाचा और एरा, एरा प्रत्यय कर बना चचेरा। चचेरा भाई जैसे कहते हैं ना, तो उसमें हमारा संबंध है, भाई से हमारा संबंध है, तो ये चचेरा शब्द बना। नानी और प्लस हार प्रत्यय जोड़कर बना ननिहार। तो हमारा नानी से जो संबंध है, जब हम नानी के घर जाते हैं वो क्या कहलाता है? ननिहाल। तो नानी के घर से जो संबंध है वो ननिहाल कहलाता है। तो यहाँ भी संबंध का बोध हो रहा है, इसीलिए ये संबंधवाचक शब्द हैं। उसके बाद बच्चों देखिए चौथा है आपका लघुतावाचक। जिन प्रत्ययों के लगने से लघुता यानी वो चीज छोटी प्रतीत होती है, तो
तो वो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लोटा एक वस्तु है और उसमें इया प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया लुटिया। लोटे का जो छोटा रूप होता है, यानी छोटा सा जो लोटा होता है, उसको कहते हैं लुटिया। इसी तरह झंडा में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया झंडी। झंडा बड़ा होता है और झंडी जो होती है छोटी सी, जो जैसे सजाने के लिए झंडियां लगाते हैं तो शादी वगैरह में, तो वो है झंडी, छोटी कहलाती है और झंडा हमारा बड़ा है। तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के लगने से लघुता का बोध होता है, छोटेपन का बोध होता है, उसे हम कहते हैं लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद बच्चों देखिए 5वां है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, जिससे गणना होती है। तो 5 जैसे गिनती का शब्द है, इसमें लगा दिया वां तो बन गया पांचवा। पांचवा व्यक्ति, पांचवा स्थान। तो इस तरह से, तो जहाँ पर गणनावाचक जिन प्रत्ययों के लगने से गणना की जाती है उसे हम कहते हैं गणनावाचक प्रत्यय। अब इक और हरा, और इससे शब्द बना इकहरा, दोहरा, तेहरा। इकहरा मतलब जो सिंगल चीज है ना, जिसकी 2-3 परत नहीं बनाई गई है, उसको कहते हैं इकहरा। और अगर उसको डबल कर दें तो दोहरा। तो इस तरह से। उसके बाद बच्चों देखिए सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय जो है जिसमें समानता दिखाई जाए, है ना, वो कहलाते हैं सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे देखिए पीला, पीला में सा लगा दिया, पीला सा। जो पीला सा लग रहा है, पीले के समान लग रहा है, उसे कहते हैं पीला सा। सोना में हरा प्रत्यय लगा दिया तो सुनहरा, जो सुनहरा दिख रहा है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोने जैसा। सुनहरा का मतलब सोने जैसा, तो वो सोने जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं सुनहरा। तो यहाँ पर समानता प्रकट हो रही है, इसलिए इसको सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद आया बच्चों गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगने से गुण प्रकट होते हैं उसे हम कहते हैं गुणवाचक। जैसे भूख प्लस आ प्रत्यय जोड़ दिया तो भूखा। तो भूखा व्यक्ति कैसा है, भूखा। उसका गुण क्या प्रतीत हो रहा है कि उसे भूख लगी है, ऐसा व्यक्ति भूखा व्यक्ति कहलाता है। और गुण में वान जोड़ दें तो गुणवान, वो कैसा व्यक्ति है, गुणवान। तो जहाँ गुण प्रकट होते हैं जिन शब्दों से और जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद है स्थानवाचक। जिन शब्दों में प्रत्यय लगने से उस स्थान का बोध होता है। जैसे जयपुर में इया प्रत्यय जोड़ दिया तो जयपुरिया। ये क्या हो रहा है, जयपुर का रहने वाला व्यक्ति जो है वो जयपुरिया, स्थानवाचक का बोध करा रहा है। और दिल्ली में वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो दिल्ली वाला, जो दिल्ली स्थान पर रहता है। तो स्थान का बोध हो रहा है बच्चों इन प्रत्ययों के लगने से, तो इसे हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो बच्चों ये थे आपके प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के 2 प्रकार, कृत और तद्धित, और ये तद्धित और कृत प्रत्यय के उपभेद। तो ये इस तरीके से बच्चों आप लोगों को मैंने बताया कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के भी उपभेद कौन कौन से हैं। तो बच्चों अब ये प्रत्यय पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी मैं आप लोगों को लिखने के लिए दूंगी। और बच्चों इस पाठ को समझने में यदि कोई भी समस्या आपको आती है तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।